वेट वेट वेट, ये तो कहते हुए सुना ही होगा ना आपने लोगों को, लेकिन ये तो पुराना हो गया। अगर मैं कहूं आपसे वेट अ सेक, तो आप कहोगे ये क्या है, मैंने तो कभी ऐसा वर्ड नहीं सुना, वेट अ सेक। तो जी हाँ, आज के इस प्यारे से क्लास में मैं आपको यही बताने के लिए आया हूं, और आज हम बात करेंगे इस क्लास में कनेक्टेड स्पीच के बारे में। और इस तरीके के जितने भी वर्ड्स है ना, आज सारे सारे के सारे कंफ्यूजन ना इस क्लास में आपका खत्म होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, बस कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम से बढ़ने वाला है। तो सबसे पहले जानिए क्या है कनेक्टेड स्पीच। तो कनेक्टेड स्पीच दरअसल जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो बोलते समय शब्दों को अलग अलग नहीं, बल्कि हम उसे सहूलियत के लिए, आसानी के लिए एक साथ जोड़ देते हैं। और जोड़ने के साथ साथ कई बार हम उसे छोटा करके बोलते हैं। जैसे वेट अ सेक, एक्चुअली ये है वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, और मैंने क्या सहूलियत के लिए बोला, वेट अ सेक, छोटा कर दिया। दैट इज द कनेक्टेड स्पीच, यही है कनेक्टेड स्पीच का जादू। और जानना चाहते हो ना, तो चलो आ जाओ बताते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं। डिड यू ईट, पूरा सेंटेंस है, लेकिन शॉर्ट में कैसे बोलेंगे, डिड यू ईट। इसी तरीके से want to go, wanna go, wait a second, I have already told you, wait a sec. This is the magic of connected speech. ये कोई ग्रामर का हिस्सा नहीं है, लेकिन हाँ डे टू डे लाइफ में जब हम बोलते हैं ना, तो अपने सहूलियत के लिए बोलते समय शब्दों को इतना कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, इतना आसान बना देते हैं, सिंपल कर देते हैं कि वो बोलने के लिए ही होता है, ग्रामेटिकल नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों आ जाओ देख लो, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कनेक्टेड स्पीच, 5 प्रकार के कनेक्टेड स्पीच है। इनमें से जो पहला है दैट इज लिंकिंग। लिंकिंग को हम क्या एक चीज और बोल सकते हैं, इंट्रूजन और क्यूटिनेशंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिंकिंग वर्ब्स के बारे में, लिंकिंग स्पीच के बारे में, और क्यूटिनेशंस के बारे में, है ना, और कैटिनेशंस के बारे में। तो क्या है डेफिनेशन कैटिनेशंस के बारे में, जब पहला शब्द कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, पहला शब्द कॉन्सोनेंट हो, ध्यान रखेंगे कॉन्सोनेंट हो, और यहीं पे वो खत्म होता हो, और अगला वर्ड वाउल्स हो, अगला वर्ड वाउल्स हो से शुरू हो रहा हो, यानी कि पहला वर्ड कॉन्सोनेंट से खत्म हो रहा हो और दूसरा वर्ड वाउल से शुरू हो रहा हो, तो दोनों जुड़ जाते हैं। कैसे, चलो दिखाता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल, पिक इट अप। अब यहां पे आप देखोगे ये वाउल्स है और ये कॉन्सोनेंट है ना। पिक इट अप, अब कहां खत्म हो, किस तरीके से ज्वाइन होगा, पिक इट अप, है ना, पिक इट अप। तो हम इसको सिंपली बोलेंगे पिक इट अप, ज्वाइन हो गया, यहां पे कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहा है, वहां पे वाउल्स पे शुरू हो रहा है, तो सिंपली हम बोलेंगे इसको, हे पिक इट अप, कैन यू पिक इट अप दैट, टेक इट, तो व्हाई डोंट यू टेक इट, टर्न ऑफ, ये ध्यान रखना है, पॉज नहीं लेना है, टर्न ऑफ, जस्ट टर्न ऑफ एन एप्पल। तो यहां पे देखेंगे ये कॉन्सोनेंट है, ये वाउल्स है, जुड़ जाएगा, एन एप्पल। अब ये एन नहीं बोलना अलग से, है ना, एन एप्पल आपको बोलना है, एन एप्पल, होल्ड ऑन, दैट्स इट। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंट्रूजन। इसका भी डेफिनेशन समझिए, जब दो वोल साउंड के बीच प्रोनाउंसिएशन आसान बनाने के लिए हम एक्स्ट्रा साउंड लाते हैं, जैसे जे, डब्ल्यू, आर जोड़ दिया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल गो ऑन, तो गो ऑन को हम क्या बोल रहे हैं, गो ऑन, just go on, why are you waiting, just go on, do it, idea of, अब आर यहां पे लाया हमने, see this, है ना। So people are usually say this, hey what kind of idea of you have, oh my god, something like this. Law and order, so law and order, again what we going to do, just combine it, law and order, ठीक है। He asked, so we are going to contract it, he asked. Now reduction, कम करना, छोटा करना, this is a weak forms or you can also call it elision. Now what is the definition, जब words छोटे हों, हल्के या अधूरे हो जाते हो और फास्ट स्पीच में हमें बोलना हो, कवर करना हो, उसे हम रिडक्शन कहते हैं, कम कर देना, रिड्यूस कर देना, जस्ट रिड्यूस करना, छोटा करना, रिड्यूस, छोटा करना, कम करना, ध्यान रखेंगे इस तरीके से। So let's have a look of weak forms. Grammar word जैसे to, for, and,
कुछ जोर से नहीं बल्कि हल्के तरीके से बोला जाता है। जैसे chew, so strong form हो जाएगा chew, you are giving stress over here. What is the weakest form? Chew. For, strongest for, and the weakest form is for. Let's have an example. I'm going to give you. Let's say I am going to give you. All right. So what I will say, I'm going to give you. This is the strongest form. I'm going to give you. I'm gonna give you. This is one of the previous forms which I've discussed. So I'm gonna give you. And one of the form where I can make stress, I'm going to give you. All right. So what I supposed to do when I will make it weak, so I'm going to give you. Just say, let's have an example. Bread and butter. So if I want to make it, how will I do actually? Let's suppose this is only my bread and butter, not and. What I'm saying, this is only my bread and butter. And see, this is the breakage form of and. Maybe over here, yes, and. Okay, so what I'm supposed to do actually, I am going to make it weak. Okay, this is my only source of bread and butter. And when I will bake it, I will only pronounce, hey, this is only, or this is only, or this is the only bread and butter. Alright, I hope you've got that. Let's move to next. Sentences. So I want to go, wanna go, hey, wanna play. Bread and butter. I've already previously discussed it. Bread and butter. What I've done over here, I have weakened it. कमजोर बना दिया, है ना? Give me there. So I will say, give me. Give me. So give me there. Let me. So I will say, let me. Let me. Give me. Gonna, wanna, something like that. Okay? So keep in memory. These are only being useful while you are speaking. Now listen. जब किसी वर्ड का साउंड बोलते समय गायब हो जाता हूं, उसे एलिजन कहते हैं. जैसे ची और डी हट जाता है. फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट डे. सो व्हाट यू विल से, यू विल रिड्यूस टी. नेक्स्ट नी, नेक्स्ट डे. Friends, just friends. They are my friends. Months. On the previous month, most common T have been reduced or have been silent. X, just X. Okay, T have been reduced. So sound change, assimilation. Assimilation को अच्छे समझिए, आत्मसात करना, अपने में मिला लेना, है ना, एक जैसा बना लेना. So assimilate, है ना. So what is the definition? जब एक साउंड अपने पास वाले साउंड की वजह से बदल जाता हो, उसमें मिल जाता हो, assimilation कहलाता है. For an example, did you, and what I'm saying to, did you, and did you, don't you. Remember, did you do that? Don't you, let's say, don't you play. Don't you play. So what I will say, don't you play. So this is assimilation. Don't you play. Understood? Good. Would you? That's simple. Would you please fetch a glass of water for me? Water. Remember, water. Okay, what I'm pronunciating is water. So this is also kind of a contraction or kind of a what we are discussing. This is also part of something reduction. Okay, so keep in mind, this is also part of connected speech. So would you fetch a glass of water for me? Or you can say, hey, would you fetch a glass of water for me? The simple one. Meet you, just meet you. I'll meet you on Monday. This here, so there's two way. This here and this here. Okay?
फ्लैपिंग अमेरिकन, वर्स टी फ्लैप, एक्चुअली टी का अदला बदली होता है जब टी दो वॉल्स के बीच में आता है, रिमेंबर दो वॉल्स के बीच में, सॉफ्ट डी और आर में चेंज हो जाता है, जैसे आई वुड से इंट्रोडक्शन, सो इंट्रोडक्शन, introduction or introduction. Let's have another example. Intervention, intervention, interruption, interruption, batter, batter, water, 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 city, 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 little, little, get it, get it, put it on, hey, where are you taking these stuffs, put it on. Flap of tea, correct examples. I'm going to call you bottle. So what I'll pronunciate it, just bottle. Okay. So tea is being flapped with the T. Bottle, or you can say also barrel. Can you pass that barrel to me? Little, 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 little. Cattle, cattle, cattle or carol. Similarly, shuttle or shuttle. Subtle, shuttle, cattle, cattle, battle, battle, battle or barrel, rattle, rattle. Throttle, throttle, lottery, lottery, battery, battery, and drop D. Friends, so I am supposed to drop D over here, so what I will call friends, they are my friends. Islands, islands, weekends, weekends. Now, this is one of the another thing which I would like to talk with you, especially geminates or gaminates. So definition क्या है, जब दो same consonant sounds साथ आते हैं तो उन्हें अलग नहीं बोलते हैं बल्कि थोड़ा लंबा होल्ड करके बोलते हैं. For example, big girl, see, this one is also consonant and this one is also consonant. So there's actually two consonant sounds. So what I supposed to speak over here, big girl. So long G. Big girl. Black coat. Black coat. Pen knife or pen knife. So this is the last word which I brought, and after that I would say goodbye to you, and here the word is also good day. So good day. And you can see consonant and consonant. So good day, long T. So I hope you've understood very well. See you soon in one of my next class. All the best.